अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि C++ में मैसेज कैसे डिस्प्ले कराया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैसेज कोई भी वैल्यू कैसे एंटर की जाती है, कैसे इनपुट दी जाती है C++ में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप से हम बताते हैं कि किस टाइप का डाटा हम वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पर इंट, फ्लोट, डबल, char और बूल, ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, C++ के रिजर्व वर्ड्स हैं। और ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स, डबल प्रिसीजन ये कैरेक्टर्स के लिए, और बूल बूलियन के लिए। तो किस टाइप का डाटा, मैंने बात की किस टाइप का डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर हम इंट यूज़ करते हैं, इंट के साथ अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही लेगा। वो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। इंट में सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इंटीजर वैल्यूज़ मतलब 2, 3, 4, 5, 100, 1000 कोई भी वैल्यू, लेकिन जिसमें पॉइंट ना आ रहा हो, लाइक 2.4 ये हम स्टोर नहीं कर सकते, 4.5 हम इस तरह की कोई वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं करा सकते। फ्लोट में हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, लाइक 2.4, 4.5, 3.6 कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। 5 भी स्टोर कर सकते हैं, वो 5.000। डबल में भी हम पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ फ्लोट से ज़्यादा होता है। फ्लोट का साइज़ कम होता है। अगर हमारे पास कोई छोटी वैल्यू है पॉइंट में तो हम वो फ्लोट में स्टोर करा देंगे, अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो वो हम डबल में। डबल का साइज़ फ्लोट के साइज़ से डबल होता है। और char, इसमें हम कैरेक्टर्स, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इंटर करना है इरफान, IRFAN, तो वो इरफान एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा कैरेक्टर में जब तक हम कैरेक्टर टाइप की एरे नहीं बनाते। ये हम आगे जाकर सीखेंगे कैरेक्टर टाइप की एरे बनाना। सिंगल कैरेक्टर मतलब अगर मैं इसको आई देता हूँ तो ये आई एक्सेप्ट कर लेगा, आर देता हूँ तो आर एक्सेप्ट करेगा, ना कि इरफान। ये कंप्लीट इरफान एक स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि आई, आर या ए बी सी सिंगल कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, @ या 1 2 3 इस तरह से कोई भी वैल्यू ले लेगा, बट पूरी स्ट्रिंग कभी भी नहीं लेगा जब तक हम इसकी कैरेक्टर टाइप की एरे नहीं बनाते। और बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, यानी 0 और 1, ये सिर्फ दो वैल्यूज़ लेगा, या तो ट्रू वैल्यू लेगा या फॉल्स लेगा। यानी 0 अगर हम देते हैं तो फॉल्स, 1 देते हैं तो ट्रू। या हम C++ के रिजर्व वर्ड्स भी हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी, 0 और 1 की जगह। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट के लिए बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ INT इंट। देखें ये ब्लू हो गया। जैसे मैं T मिटाता हूँ, T इरेज किया तो यहाँ पर IN ये ब्लैक हो गया, तो मैंने T लिखा तो ये ब्लू हो गया, मतलब ये रिजर्व वर्ड है और मैं सही जा रहा हूँ। ओके, इंट के बाद कोई भी वेरिएबल मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर A लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो और लेकिन मुझे स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए आगे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब मैंने सेमीकोलन लगाया तो ये एक वेरिएबल बन गया, इसने मेमोरी में कोई स्पेस ले लिया, जहाँ पर हम कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया A, कोमा। अगर मैं कोमा सेपरेटेड, कोमे से आगे कोई और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, लाइक मैंने B बनाया, तो ये A एक अलग वेरिएबल है, B एक अलग वेरिएबल है। फिर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक और वेरिएबल बनाना है C, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया और टर्मिनेट कर दिया। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, INT इंट AB टर्मिनेट कर दिया। अगर
ए एक दफ़ा बन चुका है तो दूसरी दफ़ा आप ए नहीं बना सकते। दूसरी दफ़ा भी मतलब आपने ए एक दफ़ा पहले बना दिया है, दूसरी दफ़ा भी बना दिया है, वैसे तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब एक ए में वैल्यू 5 पड़ी है, दूसरे ए में फ़र्ज़ करें वैल्यू 10 पड़ी हुई है, तो कंपाइलर को नहीं पता होगा कि उसने कौन सा ए एक्सेप्ट करना है। और अगर आप कैपिटल ए बनाते हैं तो ये एक डिफरेंट है। हाँ, अगर आपने सिंगल ए में स्मॉल ए में अगर आपने 5 रखा हुआ है और कैपिटल ए में अगर आपने 10 रखा है, तो आप जब कैपिटल ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो 5 प्रिंट करेगा, जबकि कैपिटल ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो 10 प्रिंट करेगा, जबकि स्मॉल ए की प्रिंट करेंगे तो वो 5 ही प्रिंट करेगा। क्योंकि ये C++ हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर स्मॉल है तो उसका मकसद और है, कैपिटल है तो उसका मकसद और है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं, इंट, फ्लोट, डबल, CHAR, बूल, ये सारे स्मॉल में लिखे हैं, ये ऐसे ही लिखने होंगे। अगर मैं यहाँ पर इंट का आई कैपिटल कर देता हूँ तो देखें ये ब्लैक में है और ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, इसलिए आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पर कोई एडिशन परफॉर्म कराते हैं। लाइक A, B और C है हमारे पास। मैं कहता हूँ अब वैल्यू इन करके, यानी ये वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट करे, तो मैं चाहता हूँ C आउट पहले मैं लिखता हूँ ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक दिस इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर ये क्लोज कर दिया। सी इन के बाद सी इन वैल्यू इंटर करने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, इनपुट के लिए आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे राइट साइड के लिए, और फिर यहाँ पर आप सिंपल ए दे देंगे अगर आप ए में वैल्यू लेना चाहते हैं। फिर अगर आपने बी में भी लेनी है तो यहाँ पर आप इंटर सेकंड वैल्यू और यहाँ पर सी इन बी। अब ये सिर्फ वैल्यू लेगा। इसके बाद ये एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। पहले हम यहाँ पर बिल्ड करके देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी किया, बिल्ड हो गया, फिर कंट्रोल F5, तो प्रोग्राम रन हो गया। अब इंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने 5 दे दिया, इंटर। सेकंड वैल्यू मैंने 3 दे दी, इंटर। अब उसके बाद मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, रिटर्न 0 था, तो इसने बस प्रोग्राम को एंड कर दिया। और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन है कि जब भी प्रोग्राम एंड होगा लास्ट में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लाजमी आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर की प्रेस की, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि ए और बी प्लस हो जाएं, ऐड हो जाएं, और जो इनका रिज़ल्ट आए वो सी में स्टोर हो जाए। तो सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, टर्मिनेट। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाए तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमेशा राइट टू लेफ़्ट ही वैल्यू भेजता है। ये वैल्यू को राइट टू लेफ़्ट ही सेंड करता है। इसलिए जो a प्लस बी की वैल्यू है ये लेफ़्ट टू राइट नहीं जाएगी। जो भी इनकी एडिशन परफॉर्म होगी, जो भी a में वैल्यू है, b में वैल्यू है, ऐड होकर c में नहीं जाएगी। अगर हम इसको ऐसे करेंगे c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो अब ये वैल्यू a प्लस बी की c में जाएगी। अब यहाँ पर ऐड तो हो गया, लेकिन हमें कुछ भी शो नहीं होगा। हम फिर से इसको बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने इसको 5 दे दी, इंटर। 10 दे दी, इंटर। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब एडिशन तो हमने परफॉर्म करा दी थी, वो हमें शो क्यों नहीं हो रही? उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, सी आउट रिजल्ट इज
सी, यानी जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास जो सी में वैल्यू होगी वो बस प्रिंट करा दे। मैं इसको बिल्ड करूँगा और कंट्रोल F5। अब ए में वैल्यू मैं दे देता हूँ 5, बी में दे देता हूँ 10, इंटर, और रिज़ल्ट इज़ 15। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट इज़ 15। अब फिर साथ में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ रहा है। आप चाहते हैं कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और END एंड एल कर देंगे। ओके, फिर इसको कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, बिल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल F5 से प्रोग्राम रन हो जाएगा। 5 इंटर, 10 इंटर। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट इज़ 15, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन परफॉर्म हो रही हो। यहाँ पर मैं आपको सिंबल्स बता देता हूँ कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा। एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक जो शिफ्ट +8 से आएगा। फिर डिवीजन के लिए हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश। ओके, तो ये आपने सिर्फ 4 फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं और ये आपकी होम असाइनमेंट है। आप प्लीज़ ज़रूर करें ताकि आपने जो सीखा है वो आपको भूल ना जाए, और आप जब काम करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।